अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर आफियत से हैं। और यहाँ पे मम्मा कुछ ग्रोसरी लेके आई थी। मैं फिर इनको टोकरी वगैरह में निकाल रही थी। मैंने ये प्याज लेके आई थी, उसके अलावा गाजरें थी। गाजरें जो है ना, ये थी गजरेले वाली, और जो बारीक वाली थी वो थी जूस वाली। वो बाहर रखी हैं, वो मैं लेके नहीं आई, टोकरी में रखी हुई थी बाहर ना। तो ये देखें, इसमें कुछ मिक्स ही थी, कुछ बहुत बारीक थी और कुछ मोटी। जो मोटी वाली होती है ना गाजर जी, होती है गजरेले वाली, ये देखें। और जो बारीक वाली होती है वो होती है जूस वाली। तो मैं बारीक वाली जो है ना उनको सेपरेट कर लूँगी। यहाँ पे कुछ लेमन लेके आई थी। तो टमाटर तो बहुत महंगे हैं, तो फिर कुछ सब्जियाँ होती हैं जिसमें थोड़ी सी खटास की ज़रूरत होती है, फिर उसमें लेमन यूज़ कर लेते हैं, या वैसे भी ना लेमन इस्तेमाल होता रहता है। और सब्ज़ी में आज मम्मा लेके आई हैं मटर। मटर और आलू आज देखते हैं आज बनाना है या कल बनाना है, क्योंकि फ्रिज में जो सालन बने होते हैं अक्सर रखे होते हैं, तो फिर कोशिश होती है कि उनको पहले ख़त्म कर लें, तो उसके बाद जो है वो नया सालन बनाएं। क्योंकि नाश्ते में सर्दियों में पराठे बन जाते हैं, कभी मूली वाला तो कभी आलू वाला पराठा, तो सब्ज़ी जो है ना वो डेली बच जाती है। तो फिर इस तरह करते हैं कि एक टाइम का खाना जो है ना वो नहीं बनाते, तो फिर वो जो फ्रिज में रखे होते हैं ना सालन, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ पे इतना बुरा जो है ना ज़ख़म हो गया। पता नहीं अब ये कैसे हुआ, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन काफ़ी गहरा ज़ख़म हो गया। किचन में काम करते हुए ना ये ज़ख़म हुआ था। बहुत दर्द थी, और अभी भी मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मेरे हाथ पे अभी भी ये ज़ख़म है। बस कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है किचन में काम करते हुए ना। यहाँ पे सब्ज़ी जो थी उस सबको मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया था, इसको वॉश करके तो मैंने काउंटर टॉप पे रख दिया था, ताकि ये ना ड्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर इनको जो है ना चॉप वगैरह करके तो रख लेंगे। फिर जब गैस आएगी तो तब बना लेंगे, अगर ना आई तो फिर सिलेंडर पे बना लेंगे। यहाँ पे ये जो गजरेले वाली थी उनको सेपरेट कर लिया, और वैसे जो जूस वाली गाजरें थी उनको भी मैंने सेपरेट कर लिया। अभी ज़ुहान जो था वो सोया हुआ था, यानी ये तकरीबन 11 का टाइम था, 11 के 12 के बीच का टाइम था। तो मैं उसके लिए लंच जो थी ना वो प्रिपेयर कर रही थी। लंच में आज मैंने उसके लिए बनानी थी, मिक्स सब्ज़ी वाले राइस बनाने थे। तो कल क्या हुआ, कल मैंने ये चावल जो थे ये भिगोए थे। मैंने सोचा था कि मैं ज़ुहान को ना खीर बना के दूँगी, तो कल गैस ही नहीं आई। तो कल पता नहीं ज़ुहान के क्या चीज़ ला दी उसके ना, मामू ने उसको ला दी, तो फिर मैंने उसको वही खिला दी, फिर ना ये बनाई नहीं। तो ये चावल जो है ये कल के भीगे हुए हैं, इनको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था, तो अभी भी ये सोक किए हुए हैं, तो इनको मुझे बहुत एहतियात से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। चलें, यहाँ पे आलू जो है उनको मैंने छील के तो इनको कट कर लिया था। साथ में थोड़े से ना तकरीबन 5-6 जो थे ना वो लिए थे मटर, उसमें से दाने निकाल लिए थे, और हाफ़ जो है वो मैंने गाजर ली थी, इसको छील के इसको कट कर लिया था। तो मेरी कोशिश होती है कि अब ज़ुहान 1 साल से ऊपर हो गया है, वो 14 महीनों का है, तो वो हर चीज़ खाए। हम जो खाते हैं वही खाए, लेकिन अभी ना उसका मैदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कुछ भी खाता है या तो उसे डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, रोता रहता है। तो पहले तो वो खाता ही नहीं है, क्योंकि स्पाइस लेवल ज़ाहिर बात है हम बड़े हैं, हमारा डिफरेंट है, बच्चों का डिफरेंट होता है। तो अगर हम उसको वही यूज़ करवाएँगे जो हम खा रहे हैं, तो हम उसके साथ ज़्यादती करेंगे, क्योंकि वो इतने स्पाइसेस नहीं खा सकता। तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, हम लोग जब घर पे थे, तो मैं क्या करती थी, जो भी सब्ज़ी बनती थी ना, मैं बॉयल एग ले लेती थी, या खुद से लाके उसको बॉयल कर लेती थी। तो उसको मैं ना सालन जो घर में बनता था ना, मैश करके उसके अंदर मिक्स कर लेती थी। तो इससे क्या होता था, जो सालन में स्पाइस थे वो कम हो जाते थे, और इस तरह से अंडा जो बॉयल है वो भी ज़ुहान जो है वो कंज़्यूम कर लेता था। तकरीबन हाफ़ एग उसको मैं ना मैश करके शामिल कर देती थी। तो मैंने इसको ट्राई किया, उसने खाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से वैसे ना वो बॉयल एग नहीं खाता, सारा ज़ाया कर देता है। कहता है मैं सेल्फ ईटिंग का उसको बड़ा शौक है, लेकिन वो सारा ज़ाया कर देता है, खाता ही नहीं है। तो ये तरीका सही था। फिर मैं उसको एग कैसे खिलाती हूँ, एग का जो येलो वाला पार्ट होता है, बॉयल एग का, उसको मैं मैश कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा-सा हनी ऐड करती हूँ, तो फिर उसको चम्मच के साथ खिला देती हूँ, तो वो खुश होके खा लेता है। लेकिन शहद जो है वो बहुत गर्म होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। दिन में 1 चम्मच जो है वही बच्चे को खिला सकते हैं। तो खिलाना चाहिए, सर्दी है तो सर्दी में शहद, अंडा बच्चे को लाज़मी खिलाएँ। तो यहाँ पे फिर मैं उसके लिए ना कुछ सेपरेट बना लेती हूँ। घर में भी मैं कुछ ना कुछ उसके लिए दिन में एक दफ़ा का जो है ना मील, उसके लिए मैं कुछ सेपरेट बनाती हूँ। बाकी जो है ना मैनेज कर लेते हैं, जो घर में बनता है उसके साथ ही। तो यहाँ पे जो थी
बस कैमरा ऑन ही रह गया। मैंने अपनी तरफ से ना कैमरा ऑफ़ किया था कि चलो जल्दी-जल्दी कैमरा ऑफ़ में ये बन जाएगा सब कुछ, लेकिन कैमरा ऑन ही रह गया। तो अभी मैं वीडियो को जो था ना वो थोड़ा-सा स्किप करके ना फॉरवर्ड करती हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ जो थी वो सारी कट गई थी। इसमें मैंने हाफ़ जो था वो लेमन भी शामिल करना था। तो ये सेंटर में लेमन है, उसके अलावा राइस थे 1 कप, उसके अलावा नमक, मिर्च और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा। ये स्पाइसेस मैंने करीब रखे थे, चलो इनको भी ऐड करती हूँ। इस तरफ जो थी ना गैस थोड़ी-थोड़ी आ रही थी, तो मैंने इस पे रखी हुई थी जो नहीं होती चावल का आटा, उसकी खीर बना रही थी ज़ुहान के लिए, जैसे फिरनी जो होती है ना वो बना रही थी। तो ये भी जब गैस होती है मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, जब ज़ुहान को खानी होती है फिर उसको निकाल के खिला देती हूँ। तो दिन में एक टाइम जो है मैं उसको या फिर सेरेलैक खिलाती हूँ या इस तरह से ये उम, चावलों की खीर बना देती हूँ। कभी जो है वो गजरेला बना देती हूँ, कुछ ना कुछ कभी उसके लिए कस्टर्ड कस्टर्ड तो ज़्यादा मोस्टली जो है ना वो कस्टर्ड ही बन जाता है। तो कस्टर्ड बना के रख लेती हूँ। कुछ ना कुछ बना के मैं फ्रिज में लाज़मी सुबह में रख लेती हूँ, फिर जब भी वो उसको होती है ना भूख तो तब मैं उसको खिला देती हूँ इंस्टेंट ना। कुछ ना बना हो तो फ़ौरन से वो खिला दिया। खीर बन गई थी, उसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था, तो यहाँ पे मैंने फिर कढ़ाई में जो था वो थोड़ा-सा तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का लिया था, उसमें मैंने अ, स्मॉल साइज़ का जो प्याज़ था उसका हाफ़ जो था ना वो इसमें शामिल किया था और फिर मैंने इसको सोते होने के लिए रखा था। दूसरी तरफ जो खीर थी उसको मैं बर्तन में निकाल के तो उसको गार्निश करके फ्रिज में रखने लगी थी ताकि ठंडी हो जाए। तो मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है, उसको होता है कि बस मीठा जब भी हो ना बस मीठा मिल जाए कुछ खाने को। तो जब भूख होती है तब तो ख़ास तौर पे उसको मीठा जो है ना वो इंस्टेंट खा लेता है। स्पाइसेस जो है ना उससे थोड़ा गुरेज़ करता है लेकिन खा लेता है मीठा जो है ना। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल काउंटर पे ही रखूँगी क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, इसको ऐसे फ्रिज में नहीं रख सकते। थोड़ा-सा ना इसकी हीट निकलती है तो फिर इसको फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पे जो है वो प्याज़ जो था वो हल्का-सा ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने एक जो थी वो हरी मिर्च शामिल की थी। इसमें सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो एक साथ ही डाल के तो इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और उसको कवर करके थोड़ा-सा पका लूँगी क्योंकि चावल जो हैं वो सारी रात भीगे रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोड़ा-सा सॉफ्ट होने में टाइम लेंगी इसलिए मैं इनको कवर करके तो थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। यहाँ मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक शामिल किया था मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाली थी ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा डाला था, 1 पिंच जो थी वो ज़ीरे की डाली थी ताकि ज़ुहान का जो है वो टेस्ट डेवलप हो, उसको स्पाइसेस की आदत हो। तो यहाँ पे मुझे तो थी ना वो ब्लैक मिर्च थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी-सी और जो थी वो ऐड कर दी थी। देन मैंने इसको हल्का-सा मिक्स किया और इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल किया, फिर मैंने इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक ये तैयार हो रहा था तो मैंने फिर साथ में आज जो थी वो मिक्स सब्ज़ी बननी थी। मैंने सोचा मैं किचन में खड़ी हूँ तो सब्ज़ी जो है वो काट के रख देती हूँ ताकि जब भी गैस आए तो मम्मा फिर इजीली बना लें। तो अगर देखूँगी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं बना दूँगी। यहाँ पे जो थी वो गाजर मैंने ऑफ कैमरे में कट कर ली थी और मटर जो थे वो भी निकाल लिए थे। और आलू जो थे अभी ये रह गए थे तो इनको फिर मम्मा के यहाँ ना पिलर नहीं है, पोटैटो पिलर नहीं है तो वो हाथ से मुझे करना इतना ज़हर लगता है तो मेरी कोशिश थी ये मैं ना मम्मा को पकड़ा दूँ कि आप खुद ही इनको ना छील के काट लो। तो घर पे तो मैंने पोटैटो पिलर 2 रखे हुए हैं तो ईज़िली मैं कट कर लेती हूँ जब मुझे होती है ना ज़रूरत। तो इंशाल्लाह अब अम्मी के साथ कभी गए बाज़ार तो फिर मैं उनसे कहूँगी जो चीज़ें किचन में ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे आके भी वीडियो वगैरह शूट करनी होती है तो फिर चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर ये प्याज वगैरह भी हाथ से ही चॉप कर रही थी सब कुछ ना। तो जब आपके पास चीज़ होती है तब उसकी कदर नहीं होती, जब नहीं होती फिर उसका एहसास होता है। तो मेरे पास पूरा कटर का सेट है तो घर पे भी मैं इस तरह हाथ से जो है ना जल्दी-जल्दी छील के सब्जियाँ तो उनको चॉप कर लेती हूँ। ये वहाँ पे भी मैं ज़हमत नहीं करती कि कटर जो है ना वो यूज़ करूँ। अभी यहाँ मुझे हो रहा था कि कटर होता है तो ये जल्दी से हो जाना था सब कुछ ना। अब करना है तो करना है, तो बस फिर मैंने जल्दी से पोटैटो जो थे वो भी पील ऑफ करके तो इनको कट कर लिया था। मैं वीडियो को थोड़ा-सा फॉरवर्ड कर देती हूँ, बोरिंग होने लग गया कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग। बहुत सारी वीडियो जो है उसको मैंने स्किप कर दिया है तो अब मैं ये जल्दी से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मेरे ना मेके में पोटैटो जब भी काटते हैं ना आलू तो इनको नमक लगा के रखते हैं। जब भी पकाने होते हैं वो फिर काले नहीं होते। तो ससुराल में मैंने देखा है कि वो लोग जब भी कट करते हैं ना आलू तो उनको पानी में भिगो के रख देते हैं तो इससे ये काले नहीं होते और इनका जो है आयरन वो ज़ाया नहीं होता। दूसरी तरफ जो सब्जियां थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी
तो अभी मैं देखती हूँ कि इसमें चावल शामिल करती हूँ। ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया और सब्जियां जो थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। अभी ये थोड़ी थोड़ी सी क्रंची थी क्योंकि इन्होंने चावलों के साथ भी थोड़ा सा पकना है। तो मेरे पास ना तकरीबन एक 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 कप जो था ना वो चावलों का था, तो मैंने फिर क्या किया था, एक कप चावलों में ना हाफ़ कप पानी का डाला था और इसको मैंने फिर डाल के तो दम वाली आंच पे पकाया था, ताकि ये टूटें भी ना चावल और अच्छे से पक भी जाएँ। वैसे तो हम लोग करते हैं अगर एक कप चावलों का हो तो हम उसमें 2 कप पानी के शामिल करते हैं, ये हमारा तरीका होता है क्योंकि उसी टाइम ही भिगोते हैं, चावल धोते हैं, उसी टाइम भिगोते हैं और उसी टाइम पका लेते हैं। लेकिन ये कल के भिगे हुए थे, ओवरनाइट जो थे वो सोख रहे थे, तो ये टूट जाने थे, इसलिए बहुत एहतियात से इनको बनाया था। तो इस स्टेज पे मैंने जो इसमें खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी वगैरह वो निकाल दिए थे और हरी मिर्च जो थी वो भी मैंने निकाल दी थी ताकि ज़ुहान को इरिटेशन ना हो। ये फ़ाइनल लुक थी चावलों की। अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा सा ना मुझे नज़र आ रहा था पानी है, तो मैंने फिर इसको मज़ीद थोड़ी देर दम पे रहने दिया था। कितने खूबसूरत लग रहे हैं खिले-खिले चावल। कुकिंग करने की टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उनके साथ उनको ज़हन में रखते हुए कुकिंग करते हो तो आप एक्सपर्ट हो। तो मुझे खुद लग रहा था कि ये चावल जो हैं ये बहुत मुश्किल से इस तरह से खिले हुए बनेंगे क्योंकि ये इतने सारे सोख रहे हैं, तो मुझे था ये टूट जाएँगे, लेकिन ये नहीं टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। स्पाइस भी इसका बिल्कुल मेंटेन था। मम्मा ज़ुहान को खिला रही थी तो कह रही थी चावल साइमा बहुत अच्छे बने हैं। तो मोस्टली ये होता है कि जो भी खिला रहा होता है ना बच्चे को, उसको साथ को खुद भी खाना खाना पड़ता है बच्चे को एंगेज करने के लिए ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ज़ुहान को ना नानो उसकी चावल खिला रही हैं तो मैं ना फिर सालन भी बना देती हूँ, गैस आ रही है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए और इसमें मैंने ऑयल शामिल किया था। तकरीबन ना ये 1.5 केजी या 1.5 केजी से थोड़ी ज़्यादा ही थी सब्ज़ी, तो इसलिए फिर मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाले थे। वैसे अगर 1 केजी सब्ज़ी बनती है तो उसमें 1 चम्मच ही ऑयल का जाता है। ये जो सालन बनाने वाला चम्मच होता है ये। इसमें मीडियम साइज़ का एक प्याज शामिल करके इसको मैंने थोड़ा-सा ब्राउन किया था। तो हमारे जो है वो थोड़ा-सा प्याज को थोड़ा-सा ना ब्राउन करते हैं ताकि कलर आए ना सब्ज़ी में। तो आँच थोड़ी-सी ना अभी गैस जाने वाली थी, तो कम होती जा रही थी, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था, मैंने कहा इतनी देर वीडियो जो थी वो बहुत लंबी हो जाती। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो थी वो हाथ से ही बारीक-बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दी थी और चूल्हे के पास से हटने को दिल नहीं कर रहा था, इतनी शदीद सर्दी लग रही थी। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए थे, तकरीबन 2 चम्मच, 1 चम्मच जो थी वो पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, 1 चम्मच जो थी वो चिली फ्लेक्स जो होती है, जो दड़ा मिर्च होती है वो डाली थी, 1 चम्मच जो थी वो हल्दी का डाला था और 1 ही चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला था। तो नमक थोड़ा-सा ये तेज़ खाते हैं, फिर ये अपने हिसाब से बाद में खाते हुए जो है ना उसमें शामिल कर लेते हैं। इतना खूबसूरत ये देखिए मसाले का कलर आया था। तो ये मिर्चें जो है ना इतनी स्पाइसी नहीं है, लेकिन इनका कलर बड़ा ज़बरदस्त है। सालन पे ना कलर बड़ा प्यारा आता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी ताकि ये जले ना, और इसमें सब्जियाँ जो है वो शामिल करके तो इनको फिर मैं दम पे लगा दूँगी। मिक्स सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, कुछ लोग इसको ख़राब कर लेते हैं। उनका कलर जो है वो सब्जियों का नहीं आता सही से, सारे सब्जियों का कलर चला जाता है या फिर वो इतनी ज़्यादा पक जाती हैं कि वो अजीब-सी पेस्ट सा बन जाता है उनका ना। तो ये तरीका होता है, इस तरह से आप ना सब्जियाँ जैसे ही मसाला फ्राई करें ना, साथ में धो के गीली-गीली सब्जियाँ डाल दें। जैसे ये जो हैं मटर धो के गीले ही आपने इसमें शामिल कर देने हैं, आलू धो के उसी टाइम गीले इसमें शामिल कर देने हैं, और आप इसमें जो भी सब्ज़ी डाल रहे हैं, जैसे मैं इसके साथ गाजरें डाल रही हूँ तो गाजरें धो के मैंने गीली-गीली इसमें डाल दी। और अगर आप मेथी डाल रहे हो या और भी कोई सब्ज़ी, कुछ लोग गोभी भी साथ में डालते हैं मिक्स सब्ज़ी में, तो सब कुछ आपने गीला-गीला इसमें शामिल करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और दम वाली आँच पे पकाना है। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, अगर डालना भी है तो सेंटर में आपने सिर्फ़ ना तकरीबन 1 कप का जो तीसरा चौथा हिस्सा होता है ना, वो आपने इसमें डालना है। अगर तो सब्ज़ियाँ गीली हैं तो डालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ऑलरेडी पानी नज़र आ रहा है गीली-गीली सब्ज़ियाँ डालने से ना। तो इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये तैयार हो जाएँगे फिर मैं इस पे हरा धनिया डालूँगी और इसको सर्व कर दूँगी। यहाँ पे मैं वीडियो को करती हूँ वाइंड अप। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।